नमस्कार साथियों, क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है? क्या स्वेलिंग है, दर्द होता है, आप सामान्य रूप से चल नहीं पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। घुटनों से कट कट की आवाज़ आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि गठिया आर्थराइटिस तो नहीं हो गया है। आपको दर्द और स्वेलिंग तथा चलने में परेशानी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ ये ठीक भी हो जाता है। आवाज़ क्यों आती है, ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई अब अगर सब कुछ ठीक है तो आवाज़ क्यों आ रही है। तो घुटनों के जॉइंट में लिक्विड फ्लूइड होते हैं जिसकी वजह से अंदर गैस के बबल्स बनते हैं। जब हम चलते हैं तो चलने के साथ साथ वो बबल्स फटते हैं और जो फटने की आवाज़ है उसी को हम कट कट की आवाज़ कहते हैं। अब इसकी दो सिचुएशन हैं। एक सिचुएशन तो यह है कि आप सामान्य रूप से चल पा रहे हैं, स्वेलिंग भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, तो अगर आवाज़ आ रही है तो समय के साथ साथ आवाज़ ठीक हो जाती है। इसमें घबराने की या पैनिक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सिचुएशन यह है कि आपकी कट-कट की आवाज़ भी आ रही है, आपकी हल्की सी स्वेलिंग है, आपको दर्द भी हो रहा है और आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें इस सिचुएशन का पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में भी हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आगे चलकर ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि घुटने तक बदलवाने पड़ते हैं। तो हमें इस सिचुएशन को समझना है कि अगर अलार्म बज गया है तो हमें ध्यान देना है। असल में होता क्या है कि घुटने के अंदर एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज बोले तो एक सॉफ्ट हड्डी होती है। वो कार्टिलेज किसी भी कारण से डैमेज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, घिस जाता है, तो वो कार्टिलेज जो है ग्रीस बनाने का काम, ग्रीस नहीं बन पाता है, फ्लूइड लीकेज नहीं बन पाता है। इसकी वजह से हमारे घुटनों में गैप आ जाता है और गैप आने की वजह से ही दर्द भी होता है, स्वेलिंग भी होती है और कट-कट की आवाज़ भी आती है। तो कार्टिलेज जो है उसको हमें किसी भी तरीके से डैमेज होने से बचाना है। अगर कार्टिलेज ठीक रहेगा तो ना कट-कट की आवाज़ आएगी, ना आपकी स्वेलिंग होगी, ना आपके दर्द होगा और आप सामान्य रूप से चल पाएंगे। तो साथियों, इसके लिए ही मैंने आज कार्टिलेज को नॉर्मल करने के लिए तथा घुटनों के गैप को कम करने के लिए 10 घरेलू उपाय आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। अगर ये उपाय अगर आप इनको अच्छे से इनका पालन करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं, तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आपको सोचना ना पड़े कि भाई क्या बताया था। जब चाहेंगे आप वीडियो देख लेंगे, तो इसलिए सेव कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद इस वीडियो के कुछ सुझाए गए उपायों का लाभ उठा सके। और एक छोटा सा निवेदन साथियों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और आपको सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों, हमारे जो 10 उपाय हैं उनमें जो पहला उपाय है जल योजन हाइड्रेशन। मतलब पानी की कमी की वजह से हमारा जो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। कार्टिलेज की क्या उपयोगिता है वो मैंने आपको बता दी कि वो ग्रीस और फ्लूइड सब उसी की वजह से सामान्य जो मूवमेंट होता है घुटने का वो कार्टिलेज की वजह से होता है। तो कार्टिलेज को हमें
किसी भी तरह से डैमेज नहीं होने देना है। तो उसमें पानी का बड़ा एक अहम रोल होता है कि 70 से 80% पार्ट पानी का ही होता है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो कार्टिलेज आपका घिसेगा और धीमे धीमे डैमेज हो जाएगा, और वो फंक्शन जब नहीं करेगा, ग्रीस नहीं बनाएगा, फ्लूइड लिक्विड नहीं बनेगा, तो आपके घुटने सामान्य काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको 7 से 8 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आपको पानी की शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है भोजन। आपको अपने हेल्थ के लिए, घुटनों की हेल्थ के लिए क्या खाना है, वो मैं आपको जो सुझाव है हमारा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हमारी घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसके लिए चिया फ्लैक्स सीड्स, चिया और फ्लैक्स के सीड्स को अगर आप अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा वॉलनट्स आप ले सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप अगर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो फिश एक अच्छा सोर्स है। अगर आप फिश को खाते हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी नहीं होगी। दूसरा है ड्राई फ्रूट्स खाएं, आप फल फ्रूट्स खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ये भी आपके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा होल ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, ओट्स, चना, तिल आदि, ये अगर खाते हैं आप तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। तिल को आप रात को पानी में भिगो दीजिए, और पानी में भिगोकर सुबह कोई 50-100 ग्राम भिगोइए, और उसके बाद सुबह चबा चबा कर खाएंगे तो आपके लिए ये बहुत लाभकारी है। सर्दियां चल रही हैं, आप ज्वार बाजरे की रोटी खाइए। अक्सर यंगस्टर्स हमारे ज्वार बाजरा कम ही खाना पसंद करते हैं, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको आज से ये ज्वार बाजरा खाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है हमारा चाय। चाय आप पीते हैं तो उसमें दूध और चीनी होता है। ये चाय आपके घुटनों की स्वेलिंग के लिए, दर्द के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको बंद कर दीजिए। इसकी जगह पर हल्दी और अदरक की चाय पीजिए। आप जब चाय बनाएं तो 1 टीस्पून हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक डालिए, और उस चाय को बना के पिएंगे तो आपकी घुटनों की स्वेलिंग के लिए, दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो हल्दी और अदरक की चाय पीजिए, और चीनी और दूध की चाय को बंद कर दीजिए। हमारा चौथा जो उपाय है या पॉइंट है वो है विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन और डी कैल्शियम की वजह से आपके घुटनों में आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और उसमें दर्द बढ़ जाएगा, और घुटनों में गैप आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको, कैल्शियम के लिए आपको दूध जरूर पीना चाहिए। अगर आप दूध पीते हैं, रात को 1 गिलास दूध गुड़ के साथ पिएं, चीनी के साथ नहीं। गुनगुना दूध पीते हैं तो आपके कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके कैल्शियम की पूर्ति करेंगे। विटामिन डी के लिए आजकल सर्दियों में घंटे 2 घंटे सुबह सुबह धूप में बैठिए तो आपको भरपूर विटामिन डी मिलेगा, और आपके घुटनों के लिए, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। साथियों, 5वां पॉइंट है हमारा भोजन जो नहीं खाना चाहिए। अगर आप वो भोजन खाते हैं जैसे डिब्बाबंद भोजन, फास्ट फूड, पैकेट वाला भोजन, तला हुआ भोजन, डीप फ्राइड समोसे, कचौड़ी, और ये बाजार से जो भी हम लोग मंगाते हैं और खाते हैं, तो वो आपकी स्वेलिंग को बढ़ावा देगा। आपकी स्वेलिंग बढ़ जाएगी फास्ट फूड से, डिब्बाबंद फूड से, डीप फ्राइड फूड से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो खाना आपके वेट को बढ़ाता है।
और ओवरवेट होना हमारी घुटनों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब ज़्यादा वेट बढ़ जाता है तो हमारी घुटने प्रेशर को, दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनमें दर्द और स्वेलिंग हो जाता है। तो अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए आप जो है ये बाहर का खाना बंद कर दीजिए, सामान्य घर का खाना खाएं। तो अब साथियों, अगर आपके सूजन है, स्वेलिंग है, तो इसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए जैतून का तेल आप इस्तेमाल करें, एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें। उसकी मालिश नहीं करनी है, तेल हो या एलोवेरा हो, उसको सामान्य रूप से बस लगा लेना है। उसको लगाकर आप छोड़ दीजिए, आपकी स्वेलिंग को कम करने में और ख़त्म करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा 2 लेप मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। मेरी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने 2 लेप बताए, एक अदरक का और एक लहसुन का। उस लेप को कैसे बनाना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल उसमें है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके लिए ये वीडियो के साथ साथ वो वीडियो देखेंगे तो वो दोनों वीडियो मिलके आपके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आप देखिएगा कि घुटने की स्वेलिंग को कैसे कम करना है। उसमें ये ऑयल है और एक जेल है, एलोवेरा जेल और आपका जैतून का तेल, और 2 लेप उसमें मैंने बताए हैं, अदरक का और लहसुन का। वो चारों को आप देखिए और उनको अप्लाई करिए तो आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा साथियों, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करना है। अब इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ओवरवेट होना घुटनों के लिए बहुत ही डेंजरस है। खासतौर से महिलाओं में हमने देखा है कि उम्र के बढ़ते के साथ साथ उनके हिप्स, उनकी थाइस बहुत हैवी हो जाती हैं और वो सारा लोड घुटनों पे आ जाता है और घुटने हमारे चरमरा जाते हैं और आपके स्वेलिंग और दर्द और चलने में परेशानी और झुकने में, बैठने में, ये सारी समस्याएं के सबसे बड़ा योगदान होता है आपके वेट का। वेट को हमें कम करना है, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो ये है कि बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा, घर में सामान्य और हेल्दी फूड खाएं, चबा चबा कर खाएं। अब चबा चबा कर खाएं मतलब ताकि अच्छे से वो डाइजेस्ट हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेट को कैसे कंट्रोल करना है, हमें बढ़ने नहीं देना है और जो बढ़ा हुआ उसको रिड्यूस करना है। इसके लिए मैं आपको 4 एक सूत्र बता रहा हूं। क्या खा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए आप कि क्या खा रहे हैं। भाई आपको तो रिकमेंड किया गया है घर का सामान्य भोजन और आप बाहर से मंगा के समोसे कचौड़ी खा रहे हैं तो फिर आपका वेट घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो पहला सूत्र है क्या खा रहे हैं। दूसरा, कितना खा रहे हैं। भाई भूख से ज़्यादा तो नहीं खाना है, ठूस ठूस के भी नहीं खाना है, या खाए ही जा रहे हैं। भाई सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर को लंच कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि रात को डिनर करना है। 7-8 बजे के बाद तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप 7-8 बजे के बाद खाते हैं तो आप अपने ओवर वेट को बढ़ा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, अब टेलीविज़न भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो आपको तो याद ही नहीं है कि उसको कितनी बार हमें चबाना है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कैसे खा रहे हैं। चौथा, कब खा रहे हैं, कब। भाई 7-8 बजे तक के बाद खाना नहीं और आप खा रहे हैं रात को 11 बजे, तो वेट तो आपका कंट्रोल होगा ही नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा। सो आप अपने बॉडी वेट को रिड्यूस करें, कम करें, तो आपकी घुटनों की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारा 8वां पॉइंट है जेंटल एक्सरसाइज। अगर आप घुटनों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको जेंटल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और ख़ास तौर से जब आपके स्वेलिंग है, दर्द है, तो उस केस में तो आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे घुटनों पे प्रेशर पड़े। जैसे आप रनिंग नहीं करनी चाहिए, आपको जॉगिंग नहीं करनी चाहिए, आपको कोई जंपिंग
बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये सब नहीं करना है। अगर ये सब करेंगे तो आपके घुटनों पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी स्वेलिंग बढ़ जाएगी और आपका दर्द बढ़ जाएगा। तो आपको जेंटल एक्सरसाइज करनी है। अब जेंटल एक्सरसाइज क्या है, तो फिर मैं अपनी पिछली वीडियो पे जाऊंगा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने 3 टाइप की एक्सरसाइज बताई हैं। आप बैठकर करेंगे, और आपको बैठने में प्रॉब्लम है ज़मीन पर, तो चेयर पे बैठ के करिए। आपको चेयर पर भी प्रॉब्लम है तो आप खड़े होके करिए। कोई भी एक पैटर्न अपना लीजिए, आप पिछली वीडियो को देख लीजिए। तो जेंटल एक्सरसाइज वही है, और भारी भरकम कोई ये हार्डकोर एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। कोई जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सब नहीं, झटका नहीं लगना चाहिए, और एक्सरसाइज करिए। 9 पॉइंट है हमारा वॉकिंग। वॉकिंग में अगर आपकी स्वेलिंग है, दर्द है, तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ेगी। आपको एक तो नी कैप का इस्तेमाल करिए। नी कैप चलते समय अगर कोई झटका लगता है, जर्क लगता है, ठोकर लगती है, तो कैप आपकी जो है वो आपके घुटने को संभाल के रखेगी। दूसरा डिवाइस है, आप छड़ी का इस्तेमाल करें। छड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वॉकर का इस्तेमाल करें। तो चलते समय आप ये 3 डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, नी कैप, छड़ी और वॉकर। अब आपके लिए क्या ज़रूरी है आप खुद तय करें। और 10वां पॉइंट है हमारा रेस्ट। जी हाँ, रेस्ट भी एक दवा है। अगर आपकी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है आपको, तो फिर आपको घर में रेस्ट करना चाहिए। और ये 10 सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं, 9, 10वां है रेस्ट, तो 9 सूत्र जो बताएं उसका पालन करें, तो आपके घुटने दुरुस्त रहेंगे। तो साथियों ये थे हमारे 10 घरेलू उपाय। अगर आप इन उपायों का पालन करेंगे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे इनको, तो आपके घुटने दुरुस्त रहेंगे, स्वेलिंग खत्म होगी, गैप खत्म हो जाएगा, आपका कार्टिलेज ठीक रहेगा, आप सामान्य रूप से चल फिर पाएंगे, और आपका 40 साल की उम्र के बाद जो ये जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों, इनका पालन करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।